अभी हमारे साथ एक बाबा है जिन्होंने अद्भुत तरीके से जादू दिखाते हैं और इनसे मिलने हम आए हैं पटना। बाबा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जादूगर आर एंजल है और मैं बाबा नहीं हूँ। तो पहले तो बता दूं मैं जादूगर हूँ, ठीक है। हालांकि लोग बाबा बाबा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जादू कब से दिखा रहे हैं? मुझे जादू करते हुए 17 साल हो गए, 17 साल। तो आप अपना जादू दिखाइए, तो किस तरह से आप जादू दिखाते हैं? मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक कागज है और पेंसिल है, सब नॉर्मल है, चेक करिए। हाँ, सब नॉर्मल है। हाँ, पेंसिल भी बाजार का ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। ठीक। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा डेमो दिखाना कि मैं मन की बात पढ़ता हूँ। मैं पूरा प्रश्न उत्तर भी बना सकता हूँ, लेकिन एक छोटा सा आपको डेमो दिखा रहा हूँ, यानी कि माइंड रीडिंग। हाँ बिल्कुल। एक डेमो के तौर पे हम क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं। कोई एक नंबर सोचिएगा, 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर सोचिएगा, ठीक है। और पहले बता दीजिए कि पत्रकार महोदय आप मिले हुए नहीं हैं। मैंने आपको नहीं बोला कि आप 22 नंबर ही बोलेंगे, जैसा लोग कमेंट करते हैं। कि जादूगर से हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि पहले से हम मिल चुके हैं या कोई सेटिंग है, पहली बार इनसे हम मिल रहे हैं। चलिए बाबा। हाँ, पेंसिल पकड़िएगा। अभी हमने इस पे कुछ लिखा है, कोई नंबर लिखा है। आपको आइडिया है? नहीं, पता हमको नहीं तो आइडिया नहीं है। इनके माइंड में जो नंबर है आपको पता है? नहीं सर। आपको पता है? आपको पता है भाई? किसी को नहीं पता। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं, किसी को नहीं पता है। इसका मतलब कोई किसी के मन की बात नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, ठीक है, मेरे अलावा सिर्फ, ठीक है। मैं चाहता हूँ इनको या कैमरे पे बताइए कौन सा नंबर आप सोच रहे थे, बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा नंबर था। हम 9 सोच रहे थे। 9, सिंपल 9। 9 और हमने एक 9 लिख के रखा था। मैं चाहता हूँ आप दिखाइए कैमरे में। मैं चाहता हूँ आप 9 नंबर आराम से दिखाइए। देखिए क्या जादू है। हमने बाबा को बताया भी नहीं है, लेकिन हम 9 नंबर मतलब 9 हम सोचे हुए थे अपने मन में, लेकिन सेम टू सेम पूरे आप देख सकते हैं 9 नंबर लिखा हुआ मिल गया। बाबा जिस तरह से आप माइंड रीडिंग हमको कर दिए, बिल्कुल इस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा भी करते हैं कि पर्चा पर लिख देते हैं, उनके मन की बात समझ जाता और कहते हैं एक चमत्कार है। क्या आप भी चमत्कार करते हैं क्या? नहीं, मैं दावा नहीं करता। मेरे पास ना कोई सिद्धि है, ना किसी ईश्वरीय शक्ति की कृपा है। मैं एक कलाकार हूँ। जैसे और भी कला होता है ना, डांस होता है, संगीत होता है, वैसे जादू भी एक विद्या है, एक कला है, और मैं बस वही कर रहा हूँ। बात ही जादू के अलावा और क्या आप करते हैं? जादू के अलावा मैं और भी चीजें करता हूँ। मैं काउंसलर हूँ। अच्छा। मनोरोग जिसको होता है ना, जिसको डिसऑर्डर होता है, मेंटल इलनेस होता है। आप देखते हैं गांव में कोई कहता है मेरे ऊपर देवी आ गई, भूत आ गई है। बेसिकली उसको बीमारी है, मेंटल बीमारियां होती हैं, लेकिन उसको लोग जानते नहीं है। तो इसके जानकारी के अभाव में लोग कहते हैं कि उसके ऊपर देवी आ गई है, उसके ऊपर भूत आ गया। कुछ नहीं है, सब मेंटल डिसऑर्डर है। सबका इलाज संभव है यदि वो ट्रीटमेंट कराए तो, लेकिन ऐसे लोग नहीं कराते हैं। उनके परिवार वाले चले जाते हैं झाड़ फूक करवाने के लिए। अच्छा। झाड़ने वाले भी बैठे हैं कि भैया आपके अंदर देवी आ गई है, भूत आ गई है। तो क्या आप अंधविश्वास समझ रहे हैं? अंधविश्वास समझना नहीं है, पूरा साइंस प्रूवन है। पूरा स्टडी करिए, आप मनोविज्ञान पढ़िए, पूरा लिखा हुआ है कि जो ऐसे ऐसे सिर झुला रहा है, कह रहा है कि मेरे ऊपर देवी आ गया, पोजीशन डिसऑर्डर है, किसी को बाइपोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका एजुकेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इंग्लिश से एमए किया, मास्टर किया है। इंग्लिश से एमए है आपका? जी। उसके अलावा मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया है। मतलब मैं काउंसलर हूँ, मैंने साइकोलॉजी में किया है। और मैं बात करता हूँ, मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं रिश्तों के ऊपर बात करता हूँ। अच्छा। आजकल देख रहे हैं ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, तो मैं उस पर भी बात करता हूँ। उस पर भी मैं मीडिया में आके बताता हूँ कि रिलेशनशिप कैसे हेल्दी रखे, अच्छा रखे। और भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, 1-2 चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाई में करता हूँ। और एडमिशन लिया, एक और कोर्स में मैंने एडमिशन लिया है। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा, हस्तरेखा विज्ञान जिसको बोलते हैं। अच्छा। कुंडली बनाना, अध्यात्म मैंने पढ़ा है, जो भी है, भगवत गीता बात करें, अष्टावक्र, तंत्रा की बात करें, सारी चीज़ें। तो सब समझने के बाद, जादू जानने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि जीवन में जो आप चमत्कार जानते हैं, वो चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। चमत्कार जिसको आप ईश्वरीय कृपा बोलते हैं, भगवान के स्वयं सूर्य की पूजा करते हैं, वो चमत्कार है, वो सारी चीज़ें। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। आपने इतना एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, तो आपको फिर जॉब कर लेना चाहिए। तो फिर यही क्षेत्र आपने क्यों चुने? जॉब से ज़्यादा कमा रहा है ना, इसलिए। अच्छा, सबसे ज्यादा कमा रहा है। जॉब में कितना का पैकेज होगा, उससे ज़्यादा कमा रहा है, उससे ज़्यादा बढ़िया लाइफस्टाइल है, तो फिर जॉब क्या जाना। उसके अलावा भी मेरे पास समय है। अब देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ और भी पत्रकार महोदय हैं, मैं 3 घंटे से बैठा हूँ,
मेरे पास समय है तभी ना। नहीं, मीडिया वाले को तो आप समय दे रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, 3 घंटा से आपका वेट हम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बाबा आप जो कह रहे हैं कि हम कमाई भी कर लेते हैं, हम आपके पास आए हैं नहीं, आप हमसे पैसा डिमांड किए हैं, नहीं बोले हैं कि पैसा लेकर के आपको जादू दिखाएंगे, तो फिर कैसे आप पैसा कमा लेते मैं पैसा कमा रहा हूँ, जो भी बिजनेस क्लास के लोग हैं हैं? अच्छा वो अपने घर पार्टियों में, फंक्शनों में बुलाते हैं, बर्थडे में बुलाते हैं और वो मुझे पे करते हैं। अच्छा, वो पे करते हैं। अगर कोई आपको कोई पार्टिसिपेट में बुला करके अगर जादू दिखाने के लिए कहा जाए तो कितना आपका कुछ बता सकते हैं, कितना नहीं, डिमांड करेगा रहता है? कि मैं किस जिले में जा रहा हूँ, बिहार के किस जिले में जा रहा हूँ, यूपी में जा रहा हूँ, तो मान के चलिए कि लाख रुपए लमसम आगे पीछे होगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है हमारा। इसीलिए इसीलिए भाई साहब कह रहे हैं कि हम पढ़ाई आदि जॉब से अच्छा हम इसी में कमा लेते हैं। अगर आप पटना से अगर बाहर कोई बुलाना चाहते हैं दूसरे जिला में, तो आपको पैसा पे करना होगा, क्योंकि फ्री में नहीं जा सकते कहीं। ये सच में है कि बाबा अपने मतलब पेट के लिए भी मतलब ये सब काम करते हैं। अच्छा बाबा, इस जादू के अलावा और दूसरा कोई जादू दिखाइए आप। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, देखिएगा एक कागज है हमारे पास, कुछ कागज मैं आपको दिखा दूं, अलग अलग कागज ठीक है, है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए पहले इधर। देखिए ये सब कागज है, इसमें और कोई स्टिकर तो नहीं है, आप देख सकते हैं सारा के सारा कागज है। चलिए दिखाइए, कैसे दिखाते हैं? अब मैं सवाल करूंगा भाई साहब, आपको क्या पसंद है? आपको भी पैसा कमाना है तो आपको क्या पसंद है भाई हमको साहब? भी पैसा किसको उधर किसको दिखाइए। पसंद है? पैसा किसको किसको पसंद है? पैसा सबको पसंद है। ओके, तो चलिए हम पैसा मतलब बना और करके यहाँ मेरे पास दिखाएंगे। क्या है? कागज है। पैसा आपको पसंद है? सबको पसंद है? हाँ सबको। अब देखिएगा, फोकस करिएगा, 1 2 3 करेंगे तो आपके लिए मैंने पैसा बना दिया। या चेक करिए। ताली लगाइए पहले इनके लिए। और ये असली नोट है, देखिए गांधी जी असली है। सच में ये असली नोट है। इसे मार्केट में हम जाएंगे कुछ खरीदने के लिए तो सामान मिलेगा इससे? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, ये आप दौड़ेगा। देख सकते हैं कि असली नोट है, कहीं से डुप्लीकेट नहीं है। ये कागज के इन्होंने अद्भुत तरीके से पैसा बना दिए हैं, देख सकते हैं